नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि तुला लग्न वाले 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी बता दे कि ये तो मैं बता दूंगा तुला लग्न वाले कि शनि वक्री हो रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ में मैं ये भी बता दूंगा आपको कि शनि जो है आपकी कुंडली में, अगर आपका तुला लग्न में जन्म हुआ है तो कहीं भी बैठे हुए हैं तो इसका फल एक्चुअल में क्या पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस रहता है कि ठीक है, शनि वक्री हो रहा है या कोई भी वक्री मार्गी उच्च का हो रहा है या राशि परिवर्तन कर रहा है तो तुला लग्न के ऊपर इसका यह प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेरे कुंडली में कहां कोई ग्रह बैठा हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक विस्तृत जानकारी आपका समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका जन्म अगर तुला लग्न में हुआ है तो आपकी पत्रिका में कहीं ना तो कहीं शनि बैठा हुआ होगा। जहां कोई ग्रह बैठता है, कोई भी गोचर में उसकी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन आता है या आपकी स्वयं की पत्रिका के महादशा या अंतरदशा में परिवर्तन आता है तो उस स्थान का ग्रह जो है एक्टिव हो जाता है। इसलिए आपको इस चीजों की जानकारी रखनी पड़ेगी कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि कहां बैठा हुआ है। ऐसे तो ये देखिए, मेरा वीडियो जो है ये लग्न पे ही आधारित है, क्योंकि मैं लग्न से ही बता रहा हूं। आपको अपना लग्न नहीं पता है तब आप चंद्र राशि या नाम राशि जान सकते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर रहता है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं, ये वीडियो है तो लग्न पे ही आधारित। तुला लग्न वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिएगा। देखिए, शनि जो है अपनी राशि मकर में ही वक्री हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में रहता है तो शुभ फलदायी होता है। निश्चित तौर पे शनि मकर राशि में थे। शनि हम लोग के जीवन में मान सम्मान, कारोबार, पद, संघर्ष और हम लोग के जीवन में पूर्व जन्म के फल को जो है प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन जब शनि अपनी ही राशि में रहे, इसके बाद भी जो है लोगों के अंदर तनाव, परेशानी आई, स्थिरताएं बढ़ी। जिस लेवल का लोगों को सफलता प्राप्त होनी चाहिए उस लेवल का लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि व्यक्ति थोड़े परेशान भी रहे। यही नहीं, शनि मनुष्य के जीवन में आयु के सीधे कारक होते हैं। इसके अलावा जो है ये मनुष्य के जीवन में सांस से रिलेटेड बीमारी, पैरों से रिलेटेड बीमारी, हृदय से रिलेटेड बीमारी, मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत हद तक थोड़ा सा कष्ट, इसके अलावा जो है लंग्स इन्फेक्शन वगैरह, ये सब शनि देते हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि ये भी परेशानी तो अभी जोर शोर से कोरोना से रिलेटेड आया, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, क्या बताऊंगा ये भी सुनिए। जो भी व्यक्ति फैक्ट्री से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, लोहे के कारखाने वगैरह से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, चर्म व्यवसाय से रिलेटेड, भवन निर्माण या भवन निर्माण के प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ या फिर रिसर्चर के काम से रिलेटेड रहे, खनन के काम से रिलेटेड रहे, उन लोगों को भी यह मकर राशि का शनि कोई विशेष लाभ फल नहीं दिया। इसके पीछे देखिए क्या कारण था, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पीछे कारण यह था कि अभी गोचर में जो है शनि के ऊपर जो है राहु की नौवीं दृष्टि पड़ रही है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि अभी गोचर में मकर राशि में शनि बैठा हुआ है गोचर में, तो राहु जो है अभी वृषभ राशि में बैठा हुआ है। जब राहु वृषभ राशि में है और शनि मकर राशि में है तो निश्चित तौर पे जो है समझिए तुला लग्न वाले कि राहु की नौवीं दृष्टि शनि के ऊपर गोचर में पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी पापी ग्रह अगर पापी ग्रह को देखता है तो उसके अशुभता प्रभाव बढ़ जाते हैं और शुभता प्रभाव घट जाते हैं। यही शनि के साथ जो है निश्चित तौर पे घटित हुआ। अब यहां पे जैसे कि देखिए क्या हुआ, तुला लग्न वाले, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि शनि जब मकर राशि में वक्री हो रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में वक्री होता है, अगर वो मित्र राशिगत है, शत्रु राशिगत नहीं है, तो वो शुभ फलदायी होता है। उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, वो इंसान को सफलता के रास्ते की ओर लेकर के जाता है। और एक शास्त्र के अनुसार और पर्सनल जीवन के एक्सपीरियंस अनुसार भी मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने वास्तविक स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को देता है। यह स्पष्ट तौर पे प्रमाणित है और देखा भी गया है। अब देखिए क्या होगा, जब शनि आपकी कुंडली में वक्री होंगे तो सर्वप्रथम आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान के अधिपति रहेंगे। अब मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, पहला तो भविष्यवाणी ये कर रहा हूं कि तुला लग्न में शनि वक्री होंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जिसकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में जो है शनि विराजमान है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझिएगा। देखिए,
शनि जब वक्री होंगे तो शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम स्थान के अधिपति होते हैं, मतलब दोनों शुभ स्थान है और दोनों शुभ स्थान के जो है शनि अधिपति होते हैं। अब यहां पे कुछ चीजों को आपको समझना चाहिए। यहां पे देखिए, जब चतुर्थ स्थान में शनि 23 मई से 11 अक्टूबर तक वक्री होगा तो संपत्ति से रिलेटेड जो परेशानियां थी उसको यह दूर कर देगा। आपके जीवन में पिता के स्वास्थ्य को यह ठीक कर देगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। आप धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं या जनसंपर्क के कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के काम से रिलेटेड है, ये सभी जनसंपर्क से रिलेटेड स्थान होते हैं। और चौथा घर जो होता है जनसंपर्क का स्थान होता है। इसके अलावा आपकी कहीं प्रॉपर्टी वगैरह फंसी हुई थी, लोग आपको सहयोग नहीं कर पा रहे थे, कोई बड़े केस मुकदमा में लोग आपको सहयोग नहीं कर पा रहे थे, आपके परिवार लोग किसी बात को लेकर के आपसे मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करके रखे थे, तो सबसे पहले इस प्रकार की परेशानियों को यह दूर करेगा। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान के भी अधिपति होते हैं, तो पंचम स्थान के अधिपति होने के कारण जो है तुला लग्न वाले जब शनि वक्री होंगे तो संतान की तरक्की को रास्तों को यह खोलेगा। प्रेम संबंध में जो बाधाएं हो रहे थे इसको भी यह ठीक कर देगा और इसके अलावा आय की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। जब शनि वक्री हो जाएगा तुला लग्न वाले, तो आप बहुत दिनों से ट्रांसफर चाहते थे, नौकरी में परिवर्तन चाहते थे, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मकर राशि में शनि बैठा हुआ है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से रिलेटेड, टेक्निकल के काम से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आप सभी को जो है शनि लाभकारी सिद्ध करने वाला रहेगा। यानी शनि जब निश्चित तौर पे वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो जिसकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में शनि बैठा हुआ है उसके लिए फलदायी भी हो जाएगा और वास्तविक तौर पे तुला लग्न वाले शनि का ये एक्चुअल फल भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि की बात करें तो 7, 8, 9, 10 उच्च की दृष्टि लग्न पे था। लग्न पे दृष्टि आपको उच्च पद की प्राप्ति करवाना चाहिए था, लेकिन राहु की अशुद्धि और प्रकोप के कारण जो है अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही थी, तो ये भी आपके जीवन में सुख समृद्धि और सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। मैं जो भी बात करता हूं कहीं ना तो कहीं लॉजिक पे बात करता हूं, बिना लॉजिक का नहीं करता हूं बात। अब देखिए, ये एक्चुअल में प्रभाव तुला लग्न वाले जब शनि वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके ऊपर ये होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुला लग्न वाले शनि जो है आपकी कुंडली में लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हुआ है तो इसका क्या फल मिलेगा। बहुत लोग मेरे से ये बात पूछते हैं कि ठीक है तुला लग्न में ये प्रभाव पड़ेगा, पर मेरी कुंडली में जहां शनि बैठा हुआ इसके प्रभाव को तो समझा दीजिए। तो आज पहली बार जो है कह सकता हूं कि यूट्यूब में पहली बार मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं कि आपको बहुत ही क्लियर तौर पे बता रहा हूं। तुला लग्न वाले देखिए, जब शनि आपकी कुंडली में वक्री होगा और आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तो मान सम्मान में जो कमी हो रहा था इसको बढ़ाना चालू कर देगा। जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति फूड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति टेक्सटाइल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए शनि लाभकारी हो जाएगा। विवाह स्थान पे नीच की दृष्टि पड़ रही थी तो वैवाहिक जीवन को यह ठीक कर देगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आना चालू कर देगा। संतान के द्वारा सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी और इसके अलावा प्रॉपर्टी का सुख भी आपके जीवन में प्रदान होना चालू हो जाएगा। सीनियर से मतभेद की संभावनाएं हो रही थी या सीनियर आपको दबाने का प्रयास कर रहा था, इस प्रकार की समस्या निश्चित तौर पर जो है आपको दूर करेगा। इसके अलावा तुला लग्न वाले अगर आपकी कुंडली में शनि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो आपको नौकरी में परिवर्तन के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। टेक्निकल काम में आगे की ओर लेकर के जाएगा, रिसर्च के काम में आगे की ओर लेकर के जाएगा। अगर आप किसी प्रकार के सेना अधिकारी हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, खास करके सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो ये शनि निश्चित तौर पे आपको धनी बनाने वाला रहेगा। पैसे सेविंग नहीं हो रहे थे, आपकी बातें लोगों को खराब लग जा रही थी, सरकारी कर्म क्षेत्र वाले लोगों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो यह समस्याएं निश्चित तौर पे आपको दूर करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपकी कुंडली में शनि तृतीय स्थान में बैठा हुआ है तुला लग्न वाले धनु राशि में, तो निश्चित तौर पे आपको पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। कुछ लोग आपको ठग लिए, रिश्तेदार लोग आपको बेवकूफ बना दिए, पैसे दे दिए, छोटे भाई बहनों से भी किसी प्रकार का मतभेद हो गया, आपकी प्रॉपर्टी छोटे भाई बहन हड़प लिए, तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी शनि ठीक कर देगा। धार्मिक कार्य से रिलेटेड है, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो उसमें शनि आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। सरकारी काम में आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। वाणी से रिलेटेड, पॉलिटिशियन से रिलेटेड, लेक्चररशिप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा तुला लग्न वाले। चतुर्थ स्थान का राशिफल मैंने शुरुआत में ही बताया। अगर आपकी कुंडली में शनि पंचवें घर में बैठा हुआ है तो ये क्या कर रहा था, जितना फायदा आपको ऑनलाइन काम से होना चाहिए था नहीं हो पा रहा था।
जितना फायदा आपको टेक्निकल फील्ड से होना चाहिए था नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर्टी खरीदते खरीदते नहीं ले पा रहे थे, तो सबसे पहले इस प्रकार की जो समस्याएं थी इसको दूर करेगा। आपके पुराने प्रेम संबंध जो चले गए थे वो रिटर्न आ जाएंगे। माता से किसी प्रकार का मतभेद हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योग बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं तुला लगन वाले, जब शनि निश्चित तौर पे आपके जीवन में वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे और पंचम घर में बैठे हुए हैं तो अचानक धन के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार हो जाएंगे और संतान सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही थी वह ठीक हो जाएगा। आपके द्वितीय संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। पांचवें घर में जब शनि, छठे घर में जब शनि आपकी कुंडली में विराजमान हो जाएंगे तुला लगन वाले, तो आपके जीवन में कर्ज के योग को बढ़ने चालू हो गए, शत्रुता उत्पन्न चालू हो गया। अगर आप कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्टिंग के काम से रिलेटेड है, आप प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड है, नुकसान हो रहा था तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक चीज आपको समझना चाहिए तुला लगन वाले कि छठे घर का शनि आपको कर्ज बढ़ाता जा रहा था, विदेशों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा छठे घर का शनि जो है आपको प्रेम विवाह की ओर प्रेरित करेगा। रिश्ते खराब हो चुके थे, रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते ठीक हो जाएंगे। सातवें घर में शनि नीच का होता है तुला लगन वाले, ये सबसे शुभकारी फल देने वाला है क्योंकि वक्री शनि प्रभाव भी बढ़ाएगा और एक घर पहले के भी फल को देगा। सबसे पहले वैवाहिक जीवन को आपका ठीक करेगा, साझा व्यापार के रिश्तों को आपका ठीक करेगा। कोई आपके चरित्र को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के नाम खराब कर रहा था वह परेशानी दूर हो जाएगा। नौकरी में आपको कोई परेशान कर रहा था, नौकरी छुड़वाने का प्रेशर डाल रहा था, जबरदस्ती गलत काम नौकरी में करवाना चाह रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं से आप बच जाइएगा। आपके जीवन साथी अगर आपको धोखा दे रहे थे या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति करवा देगा। इसके अलावा जो है तुला लगन वाले, सप्तमें से शनि जब वक्र तत्व प्रभाव में रहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएंगे। जो डाइवोर्सी हैं या फिर जो है समझ लीजिए किसी कारण से जो है उम्र ज्यादा हो गया, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनका सबसे पहले जो है समस्याओं को दूर करेगा क्योंकि शनि जो है पौड़ अवस्था के कारक ग्रह होते हैं, वृद्ध अवस्था के कारक ग्रह होते हैं। आठवें घर में अगर आपका शनि विराजमान है तो शनि बहुत लाभकारी फल देने वाला है। सबसे पहला, अगर आप फूडिंग के काम से रिलेटेड है, कपड़े के काम से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर के काम से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है फैशन डिजाइनिंग के काम से रिलेटेड है, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम क्षेत्रों में है, तो शनि जो है आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार करने का पूरा प्रयास कर देगा। आपको लग रहा था जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, सक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे, हताश हो चुके थे, नेगेटिव थिंकिंग आ चुका था, जीवन साथी का भी तरक्की नहीं हो पा रहा था, तो इस प्रकार के समस्याएं दूर हो जाएंगे। यानी किसी महिलाओं की कुंडली में 8 नंबर पे शनि बैठे हुए हैं और उनके पति का तरक्की नहीं हो रहा था, तो निश्चित तौर पे तुला लगन वाले यह शनि जो है तरक्की के रास्तों को खोल देगा। इसके अलावा तुला लगन वाले, आपकी कुंडली में शनि 9वें घर में बैठा हुआ है, तो 9वें घर का शनि तो पितृ दोष देता है, लेकिन तुला लगन में ये चीज पूर्णता लागू नहीं होगा क्योंकि शनि 5वें घर के स्वामी होते हैं जो लाभकारी होते हैं और सुखी स्थान के मालिक होते हैं। तो पदोन्नति प्रमोशन की स्थितियों को यह बढ़ाने वाला रहेगा। विदेश यात्रा अचानक होगा, मान सम्मान निश्चित तौर पर बढ़ेगा, धन की वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, वैवाहिक जीवन या विवाह या प्रेम संबंध में सुधार 100% आएगा, जीवन को स्थिरता में बदलना है 100% आएगा। और इसके अलावा जो है कोई सीनियर आपको टॉर्चर कर रहे थे या फिर लोग के द्वारा सम्मान नहीं मिल पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पेट और पैरों की समस्याओं में विशेष सुधार करने वाला ये रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए तो शत्रु राशि हो जाता है कर्म क्षेत्र में, तो आपको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में अचानक ऊंचा उठाएगा। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह परेशानी को दूर करेगा। मानसिक स्थितियों को यह बढ़ाने वाला, मानसिक स्थितियां जो आपके जीवन में ज्यादा चल रही थी इसको यह कम करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी कारणवश आप एक अच्छे पद पे हैं, आपको मंत्रालय पद नहीं मिल पा रहा था, अगर आप वायुसेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, नहीं सफल हो रहे थे, तो उस प्रकार की सफलता को योग सक्सेस करवा देगा। केमिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति ये करवाने वाला रहेगा। कई दिनों से जो है कुछ काम ही नहीं था, लग रहा था अब जीवन में कुछ हो भी पाएगा कि नहीं, तो इस प्रकार की समस्याओं को यह दूर कर देगा क्योंकि कर्म क्षेत्र का शनि आपके जीवन के प्रत्येक भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्ण करेगा, वह वाहन हो या संपत्ति हो। इसके अलावा आय स्थान में अगर आपका शनि बैठा हुआ है तुला लगन वाले,
तो निश्चित तौर पे आय स्थान का शनि भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। जितना मेहनत आप कर रहे थे, जितना मेहनत के अनुसार इनकम होना चाहिए था, जितना मेहनत के अनुसार सफलता होना चाहिए था, उतना जो नहीं प्राप्त हो रहा था, तो निश्चित तौर पे तुला लग्न वाले इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। शनि आपकी कुंडली में द्वादश स्थान में कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो यहां पे बहुत समझने वाली बात है। जो फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, जो विदेशों में जाकर के कोई भी व्यवसाय करना चाहते थे, इसके अलावा इंश्योरेंस रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से प्रवक्ता या वक्ता से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, ऑनलाइन रिलेटेड म्यूजिशियन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, इन सब प्रकार की जितने भी समस्याएं चल रही थी जीवन में, इसको यह दूर करेगा। इसके अलावा किसी कारण से संतान से मतभेद या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतभेद की समस्याएं चल रही थी, कर्ज की स्थितियां बढ़ गई थी, तो उसको यह ठीक करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि द्वादश का शनि कुछ दे या ना दे, एक चीज आपको दे देगा। इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा था, तो एक मान सम्मान और एक आध प्रॉपर्टी या वाहन तो आपको दे ही देगा। प्रेम संबंध में सुधार भी कर देगा। कोई लड़की या आपकी यह लड़का किसी कारण से केस मुकदमा हो गया वैवाहिक जीवन में या लव रिलेशन में, तो उससे आप बच जाइएगा, यह सबसे लाभकारी है। फिर भी देखिए, शनि के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको तुला लगन वाले हर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। 11 अक्टूबर तक कंटिन्यू जो है शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलानी चाहिए। कोई भी बड़ा काम करने से पहले शनिवार के दिन अवॉइड थोड़ा सा करा कीजिए। शनि अहंकार के कारक होते हैं। जब शनि वक्री होता है तो मनुष्य के अंदर अहंकार बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लोग अपने नजर से दूसरों को छोटा देखना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं और इस प्रकार के जाल में आपका शनि का नहीं फंसना है। ये उपाय करिए, सफलता प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है तुला लग्न वाले। और उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।